away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? No, actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera. So we'll discuss who did that. ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर, आखिरी ओवर के अंदर। क्या हुआ ऐसा मैच में कि अंपायर को चेंज करनी पड़ी गेंद? Yes, the pictures are all over the social media. That exactly what happened with the ball, and that is why penalty के runs भी add हो गए. एम्पायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर बॉलिंग साइड ने एम्पायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं। तो क्या रमीज राजा साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे एक ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो ये कौन सोचता है ये चीजें? इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। क्या हो गया पीएसएल? देखिए, मुझे बताएं कब ऐसा नहीं हुआ? हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब, आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं। हारिस रऊफ चल बार पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फाकिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधुगले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया है उनके ऊपर, उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो, एंड फाकिर जमा हैज डिनाइड द एलिगेशंस। नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स और ये और वो करके। भाई मेरे, जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देख कर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज बीन चेंज्ड मतलब इलीगली एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो खत्म, बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने कहा कि कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान की कंडीशंस होती है ना, वहां पे जब क्रूशल टाइम चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यार बॉल को छेड़म छाड़ी करे, रिवर्स स्विंग हो, रन ना बने, मुश्किल हो जाए। तो जैसे ही उसने शायद देखा कि फखर जमान, अभी फुटेज में तो फखर जमान सामने नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो फखर जमान को उसने देखा तो उसने फौरन से बॉल ले लिया। जब उसने फौरन से बॉल लिया तो उसने बॉल की तरफ देखा, क्योंकि क्रिकेट तो खेला हुआ, हर चीज तो उसको आइडिया है, तो उसने जब बॉल देखा होगा तो उसको पता लग गया, उसने बोला यार ये बॉल टेम्पर हुआ है। मैंने कहा यार आज तो शाहीन की बल्ले बल्ले होगी, क्या जबरदस्त, क्या कोई ओवर करा दिया। डेथ ओवर्स में आके कैप्टन वाला लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला करके जो है मैच ही बदल के चला गया। तकरीबन 3 आउट करके गया 1 ओवर के अंदर, पता चला भी बॉल के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी हुई थी। वेरी गुड यार, इसकी कसर थी। और तो कुछ अब चल नहीं रहा, तो कम से कम जो है इन हरकतों के ऊपर आ जाएं। ये क्या मामला हुआ कि गेंद की टेम्परिंग पर कंप्लेन हुई और फिर उसके बाद ये आजम खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे उनसे, और अंपायर्स ने 5 ये गेंद तब्दील कर रहे हैं और फिर अंपायर ने 5 पेनल्टी रन दिए। कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह से अंपायर जो, अब तो रूल आ गया कि अंपायर जो है वो पेनल्टी रन दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं हुआ लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर को भी नुकसान हुआ, और अगर वो लाहौर पिक्चर देखें तो मेरे ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें इसकी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए। बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज हो गई? तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे हैं, या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई, क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही है, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने किसी ने कोई कि पाकिस्तान सुपर लीग है उसके मैच में ये हुआ है। देखिए रूल इज़ रूल, और तनवीर ने बहुत ही, मुझे लगता है कि इस मामले पर पैट्रियोटिक बन रहे हैं
मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ. द मोमेंट 5 penalty runs given to Karachi, इट मीन बॉल कंडीशन हैज बीन चेंज. अंपायर ने एक्यूज कर दिया है लॉक रनर्स को कि आपने बॉल की कंडीशन चेंज की है. अब वो एक खास वर्ड है बॉल, आगे क्या वर्ड होता है मैं भी पता नहीं वो यूज नहीं करना चाह रहा. क्यों? क्योंकि हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं, हमारी अपनी हेडलाइंस हैं. जो फुटेज हमें नजर आ रही है, जो वीडियो नजर आ रही है, उसमें तो क्लियर नजर आ रहा है कि कौन लग रहा है हमें, लेकिन हम अभी भी नाम नहीं लेना चाहते. ठीक है, ये जरा फुटेज आएगी सामने. इनके पीछे अंपायर है फैसल अफरीदी, उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है. अब आप ये वीडियो अगर शुरू से लगाएंगे, आप देखना बॉल इन तीनों के पास है, वो चलता हुआ इनको देखता हुआ जा रहा है. ठीक है, वो देखता हुआ क्या देखना भी, ये देखो देखता हुआ, रेगुलर देखता हुआ जा रहा है. ये देखें, देखता हुआ जा रहा है. जहां पे उनको ये पता चला ना कि फखर के हाथ में आया कुछ किया, उसने फौरन आके बॉल लिया है. देखना फौरन आके बॉल लेगा. जैसे ही उसने वो ये देखा फौरन ले लिया बॉल आके. यार मैच रेफरी ने बुलाएं, दो चीजें होती हैं, या तो वो अपनी गलती मान लें कि यार ये हो गया, या वो बोले नहीं हम ये कुछ और वजह है. सो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ छोटी बात नहीं है जिस बारे में बात कर रहे हैं. covered the ball, he can say otherwise. And Lahore Qalandar is rocked and hit by this big. बॉस, इसको अगर आप जोड़ लें कल के वाकये के साथ भी, आई मीन देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ डिसिप्लिन नाउ. फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है. और ऊपर से जितनी मेहनत और जितने लगन से ये 10 साल PSL ने गुजारे, 11वां साल आते ही तो वो एकदम से जो उनका था लेवल वो गिरा. तो मेरे ख्याल में अभी तक आप देखेंगे 4-5 दिनों में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज आई हैं. तो मेरे ख्याल में PSL के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है. फवाद, अंपायर थे फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला, एक बांग्लादेश के थे एक पाकिस्तान के थे, और जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, सबसे ज्यादा एक्टिव आजम खान नजर आया. आपने देखा था किस तरीके से हुआ? ये था, मैं मैच देख रहा था, तो हुआ ये कि जब टेम्परिंग हुए पहले उससे बात की गई, फिर आजम खान को फैसल अफरीदी ने बुलाया है कि आके बॉल चूज करो. अच्छा. उसके बाद आजम खान ने खुशदिल को बताया कि बॉल चूज करो. वो तो बैट्समैन का वही ना, बैट्समैन का राइट है. जब बॉल चेंज हो रहा था इस चीज में कंडीशन में, तो बैट्समैन बॉल चूज कर सकता है. तो ये सिर्फ कन्वर्सेशन उनकी ये चली थी. शाहीन अंपायरों के साथ बात कर रहा था कि भाई आप बॉल चेंज कर रहे हो, फिर ये टेम्परिंग की बात भी आनी है. ठीक है, फिर ऊपर से बॉल भी चेंज हो जाना है. तो फिर वही हुआ जिसका हमें. और समी जिस तरह से समी ने बड़ी सही निशानदेही की सकता हूँ. इससे पहले आपने कभी कता कलामी होती PSL में देखा कि इस तरह से बॉल तब्दील होकर 5 पेनल्टी के रन दो या टेम्परिंग का? नहीं, ये तो रूल भी मेरे ख्याल से समी लास्ट ईयर आया, लेकिन फिर भी इससे पहले कभी नहीं निशानदेही नहीं हुई. लेकिन मेरे निशानदेही नहीं हुई, वो स्मार्ट थे ना. होती है, हर कोई छेड़खानी करते हैं. अब अगर समी भाई मान जाए तो होती है. समी कैसे मानेगा? समी की तो खुद मैंने इसलिए आपको बता रहा, मान जाए तो होती है. बॉल के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन स्मार्टली होती है. इनका नुकसान ये हुआ, बेचारे किस्मत के धनी नहीं थे, पकड़े गए. जब 14 रन चाहिए जीतने के लिए, तो शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा क्या मतलब मसला था कि उन्होंने हारिस रऊफ को ओवर पकड़ा दिया? हुआ ये कि जी ओवर स्टार्ट होने से पहले फाखर जमा, शाहीन और ये हारिस कुछ बातचीत कर रहे थे, तो एम्पायर जो फैसल आफरीदी उन्होंने नोट कर लिया कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है बॉल के साथ. तो उन्होंने बॉल इंस्पेक्ट की, उन्होंने कहा जी द कंडीशन ऑफ द बॉल हैज़ बीन चेंज्ड अंडर द लॉज. उन्होंने बॉल जो है मतलब उनसे ले ली और उन्होंने कहा जी बॉल अब चेंज होगी, और बैट्समैन को ये राइट दे दिया कि भाई आप डिसाइड करें किस बॉल से आप खेलना चाहते हैं. प्लस 5 पेनल्टी रन लगा दिए. 5 पेनल्टी रन उस पर लगा दिए जाते हैं जब चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल इज बेसिकली टेम्पर्ड विद द कंडीशन ऑफ द बॉल. लेकिन बहरहाल आप कह रही थी नेक्स्ट 48 आवर्स में एक और हियरिंग होगी, उसके बाद चार्ज लगेगा. अब लेवल 3 का जो ऑफेंस होता है वो काफ़ी सीरियस होता है यार, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस ऑफेंस. ठीक है, हारिस पे अगर ये कोई लगाते हैं तो याद रखिएगा कि हारिस पे आई थिंक ड्यूरिंग एशिया कप की बात है या वर्ल्ड कप की बात है, आई थिंक इट वाज एशिया कप, कि उस पर ऑलरेडी कुछ चार्ज लगा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो देन इफ ही फेसेस अनदर चार्ज ही कुड बी इन सीरियस ट्रबल. एंड आई डोंट बाय दिस कि भाई सिर्फ एक फाकिर ज़माने का कंडीशन चेंज कर दी बॉल की, तो मतलब उसमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस जो है वो उनको आप मतलब जो है दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, वो बढ़िया जमा हो गया. ये के सेंस नहीं बनता. 3 लोग खड़े हैं, अकेला बंदा नहीं कर सकता. और कप्तान है यार साथ में आपके, अगर कोई एक बंदा गलत भी कर रहा है तो कप्तान बोले भाई ये आप क्या कर रहे हैं, खत्म करें इस चीज़ को, ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दोस्तों PSL का दूसरा नाम अब बेइज्जती लीग हो गया है, क्योंकि कुछ दिन 2 दिन पहले ही PSL के बॉल से रंग उतरने लगा था, मतलब रंग पिंक हो गया था व्हाइट से. अब बॉल टैंपरिंग करते हुए नजर आए पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर जमान और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ. आखिरी ओवर में इन तीनों ने बॉल टेम्परिंग करा, जिसको लेकर अंपायर ने बॉल टेम्परिंग को लेकर इनके ऊपर एलिगेशन लगाए, और 5 जो पॉइंट थे वो कराची को देकर लेकर 5 जो रन थे वो कराची के जो ये में आड़ हो गए. इसको लेकर पूरी बेइज्जती हुई. पाकिस्तान मीडिया ने भी देखा, जैसे कि देखा कि जमकर मजाक उड़ाया. तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई ICC क्या भांग पी के सो रहा है, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये क्रिकेट का मजाक दिन पे दिन बताते जा रहे हैं, और PSL में ही अक्सर ऐसा होता है कि भाई ये कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी हद तक जाते हैं. ये मुझे लग रहा है कि भाई ये जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी करते हैं, और ताकि जो इनके लीग के ऊपर थोड़ा आग पड़े, लोगों का कुछ देखे, क्योंकि कोई कुत्ता भी इनके लीग को नहीं देख रहा है ये, और देखेगा भी कौन, क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं जा रहा है PSL में, कोई भी नहीं देख रहा है. और IPL के साथ कराने में इनकी फटी पड़ी है कि भाई IPL में हर एक मैच में 200 रन बनने, और पूरी एंगेजमेंट और क्राउड वहां पर भरपूर पड़ा हुआ है. तो लोग सारा का सारा नजरिया अब IPL के ऊपर है, और सारा का सारा जो मीडिया हाइप है वो IPL की तरफ है. PSL को कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है कि भाई आप बॉल टेम्परिंग कर रहे हो. तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और ये करने से पहले इनको शर्म नहीं आया कि भाई इस हद तक आप गिर गए हो लीग को बचाने के लिए, क्योंकि आपको लोग देख नहीं रहे हैं.
तो भाई क्या ही हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग का। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई क्या करना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लीग चल क्यों रहा है। इतनी अगर बेइज्जती करके अपने लीग को बचाना है तो भाई क्या मुजरा करके भाई लोगों को खुश करो, वहां पर क्रिकेट बंद कर दो, तो भाई लोग उससे और ज्यादा एंटरटेन हो गए, क्योंकि क्राउड को तो तुम लोगों ने बुलाया नहीं और लाइव में मतलब ऑडियंस का साउंड दे रहे हो जो चौके चौके होता है। क्या मजाक है भाई, कमेंट्री में फैन का आवाज आ रहा है, एसी का आवाज आ रहा है, वो कोई खांसता है रमेश राजा तो वो भी आवाज आ रहा है कि भाई क्या तुम्हारा लेवल है, ये तो तुम्हारी ब्रॉडकास्टिंग लेवल है, को क्यों देखेगा लाइव में। क्राउड तो वैसे भी 600-700 रुपए लेकर क्यों जाएंगे भाई, उनके तो वैसे भी आटे की किल्लत है पाकिस्तान में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।